सो व्हाट इज पोर्ट सिक्योरिटी? पोर्ट सिक्योरिटी जो हम कर रहे हैं इसमें क्या है, जैसे एक स्विच है हमारे पास और ये पोर्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और इस पोर्ट के साथ ये कंप्यूटर्स हैं। हमने इधर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करी हुई है, तो मान लो इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है AA, और ऐसी एक और कंप्यूटर है इधर, मतलब विच इज इंट्रूडर और हैकर और समथिंग, एनी काइंड ऑफ नेम यू कैन से लाइक दैट। ये अपना लैपटॉप लेके आता और लाइक इस यूजर को, दिस इज फिनांस डिपार्टमेंट, तो यहाँ से सारा ये कॉलेज है या कुछ भी, ये कॉलेज का नेटवर्क लगा लो या किसी ऑफिस का नेटवर्क लगा लो, तो यहाँ से जब कोई ऑफिस से चला जाता है तो ये आता है अपना लैपटॉप इस वायर में लगाता है, और इस पोर्ट को तो हमने एक्सेस दिया हुआ फिनांस सर्वर का। मान लो ये पोर्ट अगर VLAN 10 में है, अगर आपने VLAN पढ़ा है, तो यहाँ से इधर एक सर्वर है फिनांस सर्वर, ये भी VLAN 10 में है, तो मान लो डेफिनेटली फिनांस सर्वर को इधर से इधर तक जाने का एक्सेस होगा क्योंकि हमने उसे दिया हुआ एक्सेस, राइट। फिनांस सर्वर मान लो रेड VLAN है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेस है। तो अब ये क्या करता है, सिर्फ ये अपनी वायर इसमें लगाता है और ये भी VLAN 10 का मेंबर हो जाता है, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हम स्विच के पोर्ट्स को VLAN में डालते हैं, हम कंप्यूटर्स को नहीं डालते। तो ये भी फिनांस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। बट हम क्या करेंगे, अब सिक्योरिटी लगाएंगे कि सिर्फ यही वाला मैक एड्रेस इस पोर्ट पर चलेगा और कोई मैक एड्रेस नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ हम पोर्ट सिक्योरिटी में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी होती है। फर्स्ट वी हैव टू इनेबल द पोर्ट सिक्योरिटी। सो लेट्स मूव टू पैकेट ट्रेसर, और यहाँ से हम कोई भी स्विच ले लेते हैं, और यहाँ से मैंने एक डिवाइस ले लिया, ये डिवाइस ले लिया, और ये लैपटॉप वाला है जो इंट्रूडर है। तो अभी बिल्कुल बेसिक वाला कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हमने वायर लगाई, तो इधर इसकी VLAN को मैं IP एड्रेस दे देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई राउटर नहीं लगाया हुआ, तो स्विच को मैनेज करने के लिए हम VLANs को एड्रेस दे देते हैं। इंटरफेस VLAN, मान लो अगर आपने टेलनेट करवाना है किसी भी केस में, ज़्यादातर इससे कंफ्यूज मत होना, आप राउटर लगा लो अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ नहीं है, सिर्फ VLAN 1 है स्विच को वगैरह को टेलनेट वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो यहाँ से मैं अभी इसको 192.168.1.1 192.168.1.100, तो यहाँ से मैं अपने इसको पिंग करके देख लेता हूँ, पिंग 192.168.1.100। मैंने इसको IP इसलिए दिया है क्योंकि आपको ट्रैफिक जनरेट करनी पड़ेगी। ये रहा, पिंग हो रहा है। आप यहाँ पे सर्वर भी लगा सकते हो, फिनांस सर्वर वगैरह, तो वो भी अगर आपको लगाना है वो भी लगा सकते हो। ये है हमारा सर्वर, और इसको भी IP दे देंगे हम कुछ। अभी मैं कोई भी किसी को VLAN में नहीं डाल रहा हूँ, तो इसको हम सेम ही IP एड्रेस दे देते हैं जो उसी नेटवर्क का 192.168.1.50। जो भी राउटर आपने लगाया, अभी मैंने VLAN को बनाया तो VLAN का ही गेटवे दे रहा हूं। तो यहां से 1.50 पिंग कर रहा है, ये देखो 50 मतलब वेब सर्वर को, फिनांस सर्वर को एक्सेस कर रहा है। अगर आपको और ज्यादा कुछ इमेजिन करना तो इसके यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाके सर्विसेज में FTP होता है, FTP ऑन कर देना, और यहाँ पे ये सिस्को की जगह मतलब ये फिनांस सर्वर का फाइल ट्रांसफर है, सारी फाइलें हम यहाँ रखते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में अगर कोई आता है, मतलब ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है, ऑथराइज्ड है कि ये हमारा फिनांस सर्वर का FTP यूज कर पा रहा है, इसको यूजर नेम पासवर्ड भी पता है। देखो यहाँ से उसको सारी फाइल से मिल रही है, मान लो एक सबकी फीस वगैरह है, सब कुछ है, पूरा बिजनेस प्लान है। क्विट आएगा, तो यहाँ से मतलब ये वाला कंप्यूटर सब कुछ एक्सेस कर पा रहा है। इसको हम लिख देते हैं ऑथराइज्ड, ये अनऑथराइज्ड है। सो अब ये अनऑथराइज्ड वाला आता है और अपने कंप्यूटर में IP लगाता है, और बस थोड़े से टाइम बाद ये ग्रीन हो ही जाएगा पोर्ट। और अपना इसने देखा कि अगर आपने DHCP भी ऑन किया है तो आपको IP भी देने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादातर नेटवर्क में DHCP ऑन है
तो बाय डिफॉल्ट अगर DHCP ऑन है इसको अपने आप IP मिल जाता है। मान लो इसे 4 मिल गया, अपने आप मिल गया IP, आप ये इमेजिन कर लो। और ये भी अपना फिनांस सर्वर को पिंग कर पाएगा। पिंग कर पा रहा है तो FTP भी कर पाएगा, देखो पिंग भी कर रहा है और FTP भी कर पाएगा। ये देखो, राइट। तो यहां से दिख रहा है आपको, ये हमें तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी है। तो अभी जब हम देख पा रहे हैं कि इधर से कोई ना कोई एक्सेस कर पा रहा है, तो उसने अपना वो तार निकाल के उसने वापस भी लगा दिया और चला गया घर को। तो हमें क्या पता कि क्या हो रहा है, राइट। तो हमें लग रहा है बट हमारी कोई फाइल्स देख रहा है, लीक हो रहा है, कुछ अदर बिजनेस प्लान्स दूसरी कंपनीज पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो आपको लग रहा है कि सिर्फ यही बंदे को ऑथराइज्ड है, या तो यही सब कुछ डील कर रहा है बाहर किसी से, या फिर अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो मीन्स इसका कोई कंप्यूटर में छेड़खानी कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम आएंगे तो हमें सबसे पहले स्विच पोर्ट इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, FA01, आपको यहां पे स्विच पोर्ट FA01 है, सॉरी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको इनेबल करने से बोल रहे हैं डायनेमिक पोर्ट है, यानी इसको किसी VLAN में डाल दो या इसको एक्सेस कर दो, पोर्ट को VLAN में डाल दो या फिर इसे एक्सेस कर दो सिर्फ। तो अब इसको पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल होगी। सबसे पहले पोर्ट आपका एक्सेस पोर्ट होना चाहिए, तो VLAN वगैरह होनी चाहिए कॉन्फ़िगर, वो भी सही है। तो आपने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दी। अब पोर्ट सिक्योरिटी में ये पूछ रहा है, पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो 3 चीजें, आपको तीनों चीजें कॉन्फ़िगर करनी है, मैक्सिमम, वॉयलेशन और मैक एड्रेस। तो अगर मैं यहां पे इसे कॉपी कर लेता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, तो इसमें एक एक बारी में मैं आपको बता देता हूं। इसमें इसका मतलब है कि मैक एड्रेस, ये वाला जो है मैक एड्रेस कितने देना चाहते हो आप, मैक्सिमम करके एक ये कमांड है और एक ये है वॉयलेशन। मतलब मैक एड्रेस आप या तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैनुअली इसका मैक एड्रेस इसके अंदर डाल दो, इसको बोलते हैं स्टैटिक एड्रेस, या फिर स्टिकी एक होता है। स्टिकी मतलब अपने आप जो भी अभी कंप्यूटर कनेक्टेड है ना उसका मैक एड्रेस इसके साथ बाइंड कर दो। मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस लर्न हो इस पोर्ट पे, 1 2 3 जितने भी, मान लो एक और कंप्यूटर है वो भी इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, तो दोनों ऑथराइज्ड हैं, तो 2 मैक एड्रेस भी आप इस पे लर्न करवा सकते हो। वॉयलेशन मतलब क्या है कि पोर्ट जब कोई भी हैकर वगैरह या इंट्रूडर कोई भी अगर कनेक्ट करे तो पोर्ट क्या हो जाए, शट डाउन हो जाए, या फिर प्रोटेक्ट हो जाए, या फिर एक होता है रिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे लेट्स मूव टू दिस वन। अभी हम पोर्ट सिक्योरिटी यहां पे मैक एड्रेस क्या दे रहे हैं, देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, या तो आप मैनुअली मैक एड्रेस दे दो या फिर स्टिकी दे दो। स्टिकी मतलब क्या होता है, स्टिकी मतलब जो अभी कंप्यूटर कनेक्टेड है ना आपके साथ उसका मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा। और अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑथराइज्ड पीसी कनेक्टेड है, तो आपको देना नहीं पड़ेगा, इसका आप खुद ऑटोमेटिकली इसका मैक एड्रेस ये लर्न कर लेगा। तो मैं यहाँ पे स्टिकी दे देता हूँ अभी, क्योंकि ये कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है। नहीं तो आप मैनुअल भी दे सकते हो। मैनुअल आपको क्या करना है, इसके IP config/all में जाना है और यहां से आपको मैक एड्रेस मिल गया, तो यहां पर आप मैक एड्रेस चिपका सकते हो। बट मैंने स्टिकी दे दिया, इजी है, तो स्टिकी से आपका मैक एड्रेस, एक मैक एड्रेस इसके साथ बाइंड हो जाएगा जो अभी कनेक्टेड है। इसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, कितने कंप्यूटर मैक्सिमम आप चाहते हो, 1 to 132 कंप्यूटर्स आप ऑथराइज कर सकते हो। बट नहीं, मैं सिर्फ एक ही मैक एड्रेस कर रहा हूं। अगर आपने स्टिकी दे दिया और मैक्सिमम 2 दे दिया और आपका सिर्फ ऑथराइज्ड पीसी एक है, तो इसको भी ऑथराइजेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपने 2 मैक एड्रेस स्टिकी दिया हुआ है। तो जो भी पहले 2 कंप्यूटर इसके साथ बाइंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, अगर आपने स्टिकी दे दिया तो मैक्सिमम ज्यादातर 1 ही रखना है यहाँ पे, अगर आपका एक ही ऑथराइज्ड यूजर है। अगर आपके 2 ऑथराइज्ड यूजर हैं तो दोनों को कनेक्ट करवा लो पहले, फिर ये थर्ड में आ जाएगा। तो इसलिए ये गलती मत करना कि आप मैक्सिमम यहाँ पे 2 दे दो और सिर्फ आपका एक ही ऑथराइज्ड पीसी है। स्टिकी मतलब है जो भी अभी कनेक्टेड होंगे उनको ऑथराइज कर दो,
बट मेरे केस में सिर्फ एक ही कनेक्टेड है, जो भी उसी को ऑथराइज कर दो, तो मैक्सिमम 1 यानी सिर्फ एक कंप्यूटर ऑथराइज्ड हो। इसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन। वॉयलेशन क्या हो, प्रोटेक्ट हो, रिस्ट्रिक्ट हो या शट डाउन हो। प्रोटेक्ट अगर आप देते हो तो क्या होगा, आपका पोर्ट तो बंद हो जाएगा बट कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि क्या हुआ है। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा, एक नोटिफिकेशन भी जाएगा और हमें भी एक जगह पे पता चलेगा कि पोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है। दोनों का सिर्फ ये, इसमें नोटिफिकेशन नहीं जाता, इसमें जाएगा। और शट डाउन मतलब पोर्ट शट डाउन ही हो जाएगा। तो पोर्ट ज्यादातर सारे क्या रखते हैं, शट डाउन। या आप पोर्ट सिक्योरिटी ऐसे भी कर सकते हो। तो एक एक करके हम तीनों चेक कर लेंगे। तो अभी जैसे ही मैं यहां पे पिंग कर रहा हूं फिनांस सर्वर को, पिंग कर लेना। इससे क्या होगा, आपको एक कमांड है अब यहां पे, शो इंटरफेस FA01 पोर्ट सिक्योरिटी। नहीं, ये कमांड नहीं है, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA0/1। तो आप यहां पे देख रहे हो कि लास्ट जो मैक एड्रेस है इसका लर्न हुआ है, राइट। तो मैं अपने इसका चेक कर लेता हूं, मेरा मैक एड्रेस क्या है। ये देखो 0040 और 75C9, 0040 और 75C9। और ये वीलन भी दिखा रहा है, वीलन कौन सी है, बाय डिफॉल्ट 1। तो ये मैक एड्रेस इसने लर्न किया हुआ है। मैक्सिमम मैक एड्रेस कितने थे, 1, और टोटल कितने हैं, 1 ही, दोनों सेम ही है। तो पोर्ट सिक्योरिटी क्या इनेबल है और पोर्ट वॉयलेशन मोड क्या है, शट डाउन। मतलब कोई और कनेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पोर्ट शट डाउन हो जाएगा। तो ये तो अपना हमने चेक कर लिया, सिक्योरिटी लगा दी। अब वही फिर अनऑथराइज पीसी आता है इवनिंग में ऑफिस आवर्स के बाद और अपनी केबल इसमें लगाता है। ठीक है, अब इसको ग्रीन होने दो। तो थोड़ा सा टाइम ले गई। ये भी कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड, बट मुझे लगता है फास्ट फॉरवर्ड से ब्लॉक ही ना हो जाए डायरेक्टली। ये हो गया ग्रीन। और अभी आता है FTP सर्वर को, ये देखो जैसे ही इसने FTP या कुछ भी किया और ये क्या हो गया, पोर्ट शट डाउन। पूरी वायर्स क्या होगी, रेड होगी। तो अभी अगर आप स्विच पे देखोगे तो यहां पे मैसेज भी आ रहे हैं, देखो कि चेंज स्टेट टू डाउन, चेंज स्टेट टू अप, चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो अगर आप यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी अब दोबारा देखते हो तो पोर्ट स्टेटस क्या है, ये सिक्योर शट डाउन है। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, पहले सिक्योर अप था, यानी पोर्ट अप था पहले, अब क्या है, सिक्योर तो है ही है और शट डाउन भी है। और ये वाला मैक एड्रेस था जिस बंदे ने हमारे कंप्यूटर फिनांस सर्वर में आके छेड़खानी की है। तो इस मैक एड्रेस से आप जो भी ऑफिस में बंदे आते हैं उनके कंप्यूटर के मैक एड्रेस चेक कर सकते हो। और आप यहाँ पे IP config/all करोगे और आपको ये बंदा मिल गया। और ये देखो ये रहा, तो इसको आप फायर कर दो अब कंपनी पे। अभी फिर ऐसे ही हुआ और दोबारा आपने लगा ली वायर। और पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट मैन्युअली जाके आपको पता भी लग गया और इंटरफेस FA01 में लगा के आपको पोर्ट नो शट डाउन देना पड़ेगा। पहले शट देना पड़ेगा फिर नो शट डाउन देना पड़ेगा। ये देखो शट नो शट, यानी टॉगल बोल देते हैं इसे। शट करके फिर नो शट डाउन और फास्ट फॉरवर्ड टाइम करके अब आपकी ये जो रियल वाला था ये आपका एक्सेस कर पा रहा है। अगर इस केस में मैं पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस FA01 में जाके अगर पोर्ट सिक्योरिटी का जो मैं वॉयलेशन है इसको मैं नो कर देता हूं और नई वॉयलेशन लगाता हूं, मतलब कि पोर्ट क्या हो, रिस्ट्रिक्ट हो या प्रोटेक्ट हो। अब प्रोटेक्ट वाले केस में क्या होगा देखते हैं। प्रोटेक्ट वाले केस में अब यहां पे आता है ये दोबारा, इसको ग्रीन होने दो, इसलिए हम यहां से दोबारा चेक करेंगे। ये हो गया और हम 50 करते हैं। ये देखो पिंग नहीं हो पा रहा है, पोर्ट पर क्या ग्रीन ही है, आपका पोर्ट बंद नहीं हुआ।
इससे क्या है, कई बार क्या होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो अब बार बार स्विच पे आके शट डाउन थोड़ी करेंगे, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आती हो कोई ना कोई अपने, अब ऐसा भी हो सकता है ऑथराइज वाला फिनांस सर्वर का है, मान लो कोई और ही डिपार्टमेंट का यूजर आया कि यार मेरे डेस्क पे केबल चल नहीं रही, क्या मैं आपका यूज कर लूं, वो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो घर ही जा रहा हूँ, आप मेरी केबल लगा लो। बट अब इस केस में तो ये अनऑथराइज्ड बंदा नहीं है, ये कंपनी का ही है। पर हमने ऐसी जगहों पे, जैसे आपका फिनांस डिपार्टमेंट नहीं है, कॉलेज का ऑफिस है, कुछ भी और डिपार्टमेंट्स हैं, नॉर्मल डिपार्टमेंट्स, तो वहां पे आपने प्रोटेक्ट दे दिया कि पोर्ट नहीं डाउन होगा, क्योंकि बार बार हमें जाके पोर्ट शट फिर नो शट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी इस केस में क्या होगा, लेट्स सी, शो पोर्ट सिक्योरिटी FA01 सिक्योर अप है, वॉयलेशन मोड क्या, प्रोटेक्ट, और ये सोर्स एड्रेस इसने कनेक्ट किया है, इसी वाले मैक एड्रेस ने, ठीक है। तो बट आप शो इंटरफेस FA0/1 देखोगे तो पोर्ट क्या होगा आपका, कनेक्टेड है, कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ सही है, बट वो ट्रैफिक ही नहीं भेज पा रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट सिक्योरिटी देखते हो तो यहाँ पे कुछ भी काउंट भी नहीं आ रहा है, दिख रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, प्रोटेक्ट है सिर्फ, इसको ऑथराइजेशन है ही नहीं है, सिर्फ ये हो रहा है यहाँ पे यानी कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हो रही है, बस ये चला नहीं पा रहा है, ये हो रहा है, FTP नहीं कर पा रहा है, पिंग भी नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें वायर दूसरे में अपनी में वापस लगा देते हो तो ये सब कुछ कर पा रहा है, ये देखो। तो ये था प्रोटेक्ट, वॉयलेशन मतलब कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बस उसको वो जाने नहीं देगा, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद मेरा थर्ड वॉयलेशन है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके इंटरफेस FA01 और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन अब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब रिस्ट्रिक्ट में देखते हैं क्या होता है। अभी यहां से ये जाहिर है पिंग जा रहा है इसका, तो दूसरा कंप्यूटर में लगाते हैं हम, तो अभी यहां से पिंग करते हैं इसको, तो पिंग नहीं हो रहा है ना, रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहां पर अगर आप देखते हो यहां पे क्या है, देखो रिस्ट्रिक्ट, और वॉयलेशन काउंट बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी कोई ना कोई यूजर ट्राई किया, किसी ने वॉयलेशन करने की ट्राई की है। ये देखो यहाँ पे वॉयलेशन 4 हो गया, क्योंकि आपके 4 पैकेट गए हैं यहाँ से, 1 2 3 4। तो अगर आप शो इंटरफेस FA0/1 करते हो तो आपका जो पोर्ट है, ये देखो अब यहां पे भी कनेक्ट आ रहा है, तो यहां पर भी आपका रिस्ट्रिक्टेड मोड में है, और यहां पे ये रहा। तो जल्दी से इंटरफेस FA0/1 मैं यहां पे वॉयलेशन कर देता हूं दोबारा से, शट डाउन, और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और कोई कमांड हमारी बची नहीं है, मैक एड्रेस भी हो गया हमारा, स्टिकी भी हो गया, मैक्सिमम भी हमने वायर नहीं दिया है। तो अगर हम यहां से दोबारा ट्राई करते हैं, अब हमने शट डाउन दे दिया, तो FA01 जो आपका है शो इंटरफेस FA0/1, तो ना ये देखो आपको पोर्ट ना शट डाउन ही दिखेगा, यहां पे डाउन दिखता है, और इस स्टेट को बोलते हैं एरर डिसेबल। जब हमने शट डाउन वाला वॉयलेशन देते हैं ना, तो आपको लगता है ये पोर्ट शट डाउन हो जाता है, बेसिकली ये शट डाउन नहीं होता है, डाउन होता है। तो आपकी ये कमांड है, यहां पता नहीं चलेगी या नहीं, शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल, ये कमांड चलती है, आप चेक करना। तो इसमें जो जो पोर्ट्स एरर डिसेबल में है वो दिख जाते हैं, नहीं तो आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो आप यहाँ पे देखना डाउन कौन है, ये FA01 आपका डाउन पड़ा है। तो आप यहां से इसे चेक कर सकते हो कि यार क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, एरर डिसेबल आ रहा है, एरर डिसेबल के 2-4 ऑप्शन होते हैं, एरर डिसेबल सिक्योरिटी लगा के तब भी हो सकता है, वायर में कोई दिक्कत है, लूज है वायर, या वायर बहुत लंबी है तब भी, मतलब एरर डिसेबल के भी 4-5 ऑप्शन होते हैं, पोर्ट एरर डिसेबल में चला जाता है।
तो इसको रिकवर करने के लिए क्या है, पोर्ट को शट करो फिर नो शट डाउन कर दो। इंटरफेस FA01 में जाके आप शट करोगे फिर नो शट डाउन करोगे तो आपका पोर्ट क्या आ जाएगा, अप आ जाएगा। बट ये यूजर अभी भी ये गलत ही यूजर लगा हुआ है ना, तो आपका फिर पोर्ट आपका किस में चला जाएगा, दोबारा से आपका फिर से ये पोर्ट, एक सेकेंड, ये रहा, ये चला गया चेंज स्टेट टू डाउन, अब गया। तो यानी सिक्योरिटी इसने चेक की और यहां से आपका ये एरर डिसेबल में चला गया। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। यही था आपका पोर्ट सिक्योरिटी, मतलब एक यूजर को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप पूरे नेटवर्क में भी पूरी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो, मतलब जितने भी रेंज है या समथिंग। तो जैसे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज करके FA02 से लेके मैं 10 पोर्ट तक सिक्योरिटी इनेबल कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, इनको पहले एक्सेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दो, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस कितना दे दो, स्टिकी दे दो। देखो अगर अब यहाँ पे 10 पोर्ट है, मैं 10 को स्टिकी दे रहा हूं, मतलब 10 के 10 अपने आप लर्न हो जाएंगे, बट मैक्सिमम आप ज्यादातर एक ही रखना। मैं बता रहा हूं, मैंने कहीं कंपनी में रियल नेटवर्क में देखा है मैक्सिमम 5-6 भी दिया होता कहीं पर, ताकि ज्यादा, अगर आपने हब लगा रखे ना, हब डिवाइस वैसे जो कि यूज नहीं होता है, या छोटा मोटा स्विच लगा रखा है, स्विच मतलब एक बड़े स्विच से छोटा सा स्विच लगा रखा है, तो उस पर तो 4-5 यूजर कनेक्ट होंगे, तो वहां आपको 5-6 देना पड़ेगा। तो वॉयलेशन यहां से शट डाउन दे दो। तो ये आपके 10 के 10 पोर्ट्स पे पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर होगी। शो पोर्ट सिक्योरिटी करके एड्रेस, ये देखो एक ये भी कमांड है, सिक्योर स्टिकी से आपने ये मैक एड्रेस लर्न किया हुआ है, तो जो भी 10 इंटरफेस होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस करके जो कमांड है, जो इंटरफेस होता है उसकी इंटरफेस की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे FA02 से लेके 10 पे किया है, तो यहाँ पे सब पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है। तो थैंक यू।